आज हम बात करेंगे कर्टिस रिएक्शन के बारे में। कर्टिस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम एजाइड के साथ पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में इसको ट्रीट करते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल या तो हमारा अल्कोहल होगा, या तो प्राइमरी अमाइन होगा, या तो वाटर होगा, डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। अगर सेकंड स्टेप में हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया तो ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर हमने सेकंड स्टेप में वाटर का इस्तेमाल किया तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अगर सेकंड स्टेप में हमने अमाइन का इस्तेमाल किया तो ये वाला होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब किस तरह होती है ये रिएक्शन, अब हम इसका क्या करेंगे, इस कर्टिस रिएक्शन का मैकेनिज्म जानेंगे। मगर मैकेनिज्म जानने से पहले ये रिएक्शन कैसे होती है, एसाइल हैलाइड्स किस तरह रिएक्शन करते हैं इन रिएजेंट्स के साथ, तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा जो एजाइड होता है, एजाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है एजाइड। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह होता है तो वो आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं किसका स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करूंगा, सोडियम एजाइड का। ये हमारे एजाइड का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे एजाइड का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर ये बनता कैसे है इसको मैं थोड़ा आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये हमारा असली N2 मॉलिक्यूल होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है। ये हमारे N2 का स्ट्रक्चर होता है, N2 गैस, जिसको आप किताबों में ऐसे देखते हो N2 गैस। उसी N2 का गैस का स्ट्रक्चर ये वाला होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर एक और नाइट्रोजन होता है जिसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। हमें पता है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इस नाइट्रोजन को, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि इस ये जो वाला ये नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इस बॉन्ड के आगे 2, इस बॉन्ड के आगे 2, इसके आगे 2 हो गए 4, इस बॉन्ड के 2 हो गए 6, और इसका हो गया 7, एक इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। तभी अभी भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है ना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इसके वैलेंस शेल में आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। क्योंकि अब इस नाइट्रोजन पे इतने लोन पेयर्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी किया, इसीलिए इस नाइट्रोजन पे रहता है नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में। अब चूंकि ये नाइट्रोजन जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या बन गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पास रहता है सोडियम पॉजिटिव, इसीलिए सोडियम पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करता है और बनाता है हमारा सोडियम एजाइड, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसके कुछ और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वही वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी कर्टिस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है और हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ। जो ये नाइट्रोजन है N, यहाँ पर हमारे ट्रिपल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो ये वाला नाइट्रोजन है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इस पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 लोन पेयर्स पे हैं, और इन 3 लोन पेयर्स की वजह से इस पे क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब होता क्या है, इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से कि ये जो ये पाई बॉन्ड, ये जो लोन पेयर होता है, ये यहाँ पर डिलोकलाइज हो जाता है और बनाता है पाई बॉन्ड। क्योंकि अब इस नाइट्रोजन की, इसकी तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर हम चेक करेंगे, इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। आप चेक भी कर सकते हैं, इसे यहाँ से इसके 2 4 6 और इस बॉन्ड के 2 8। अगर इस नाइट्रोजन का चेक करेंगे, इसके भी वैलेंस शेल में 8 है, इस बॉन्ड के 2, इसके 2 4 6 और यहाँ के 8। अगर इस नाइट्रोजन का देखेंगे, इसके भी 8 हैं, 2 4 6 और यहाँ पर 2 8। अब जब ये बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा, ये यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा। जो ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो इस नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। इसे उसी टाइम साइमल्टेनियसली क्या होता है कि यहाँ से एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है नाइट्रोजन पे और बनाता है लोन पेयर, ठीक है ना। वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, इसने पाई बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पर क्या बनाता है, लोन पेयर बनाता है। तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह बन जाएगा, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर N, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस पे ऑलरेडी था ही, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे ऑलरेडी था ही। अब जब ये पाई बॉन्ड पे शिफ्ट हो गया तो अगला एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। अब इसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे आ जाती है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और इसका डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ है, इस नाइट्रोजन पे ऑलरेडी अपना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ने पाई बॉन्ड बनाया तो एक और बॉन्ड आ गया, ठीक है ना।
और इस नाइट्रोजन पे हमारे 2 लोन पेयर्स ऑलरेडी रहेंगे, ठीक है ना। और इस पे नेगेटिव चार्ज वो स्टिल रिटेन रहेगा। क्यों? देखो इस नाइट्रोजन पे भी 2 लोन पेयर्स और 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस नाइट्रोजन पे भी अभी भी 2 लोन पेयर्स हैं और नेगेटिव चार्ज हैं, 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। तब इस पे भी क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनता है वो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारा है, ये वाला। इसको आप जहन में रखिए क्योंकि यही हमारा कर्ट्ज रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम यही वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? एसाइल क्लोराइड के साथ, और हमारा वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूं, जो हमारा सबस्ट्रेट था R C डबल बॉन्ड O Cl है, ठीक है ना। और इसको हम ट्रीट करेंगे इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ, जो हमारा N, इस पे हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनका ख्याल रखना। आप तो ये रिएक्शन कर पाओगे लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स का ख्याल रखना, क्योंकि ये इन्हीं से हमारी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, और इस पे हमारे 2 लोन पेयर्स हैं और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब क्या होता है, क्योंकि ये इस नाइट्रोजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाला नाइट्रोजन हमारा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस स्राविंग केमिकल स्पीशीज है। और ये वाला कार्बन हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि इसको यहाँ से ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट है। नाइट्रोजन जो हमारा है ये न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये वाला नाइट्रोजन भी हमारा क्या है? ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो दोनों में से, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, जैसा ये है वैसा ये भी है, तो दोनों में से आप एक को अटैक करवा सकते हैं। तो क्या होता है कि ये नाइट्रोजन अटैक करता है हमारे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ, तो इसकी वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पे। तो हमारा अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट किस तरह बनेगा? इस तरह से R C O नेगेटिव, यहाँ पर हमारा Cl है, और इस कार्बन के साथ अटैच हो गया अब नाइट्रोजन। अब यहाँ पर इसको आपको ख्याल रखना है इस पॉइंट स्टेप का। यहाँ पर इस नाइट्रोजन ने इसको अटैक किया और अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस्तेमाल किया, किसके साथ? इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस्तेमाल हो गया बॉन्डिंग के लिए, तो जो ये नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे है वो वैनिश हो जाएगी, अब वो नेगेटिव चार्ज रहेगी नहीं। ये नेगेटिव चार्ज कैसे आई थी? जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था इस नाइट्रोजन पे, इसकी वजह से यहाँ पर क्या बना था? नेगेटिव चार्ज। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गया वापस बॉन्डिंग में, तो ये नेगेटिव चार्ज अब इस नाइट्रोजन पे रहेगा नहीं, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ही, इस पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी है ही, और इसका यहाँ से डबल बॉन्ड है किसके साथ? इस नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और इस नाइट्रोजन के साथ जिसपे हमारे 2 लोन पेयर्स हैं और जिसकी वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद चूंकि जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन होता है हमारा बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज वहां पर यहाँ पर वापस पाई बॉन्ड बनाती है, और ये क्लोरीन यहाँ से डिपार्ट हो जाता है एज अ Cl नेगेटिव। तो जब ये रिएक्शन होती है, जब ये स्टेप होता है, तो इसके बाद हमारा बनता क्या है? इसको मैं अगले स्टेप में दिखाता हूं। ये हमारा इंटरमीडिएट बना था अभी रिएक्शन में। अब क्या हो जाता है, जो मैंने भी आपके साथ बात की, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाता है और ये क्लोरीन यहाँ से डिपार्ट हो जाता है। तो इसके बाद हमारा अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट किस तरह बनेगा? इस तरह से R, यहाँ पर वापस आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर अटैच हो गया है N, इस पे हमारा लोन पेयर है, इसको डबल बॉन्ड यहाँ पर किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ, और इसका डबल बॉन्ड है इस नाइट्रोजन के साथ, जिसपे हमारे 2 लोन पेयर्स हैं, और जिसकी वजह से इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इस नाइट्रोजन पे हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है यहाँ पर, ये जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है इस नाइट्रोजन पे, जो ये नाइट्रोजन है, जो अब क्या हो जाता है, जो हमारा ये वाला नाइट्रोजन है, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बनाता है पाई बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन की ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड उठ के चला जाता है इस नाइट्रोजन पे। इसको मैं दिखाता हूँ, फिर से बता रहा हूँ क्या होता है। इस नाइट्रोजन पे, जिसपे हमारे 2 लोन पेयर्स हैं, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बनाता है पाई बॉन्ड, ठीक है ना।
अब चूंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इसकी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर इस बॉन्ड का ये पाई बॉन्ड उठ के इस नाइट्रोजन पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है, यानी कि लोन पेयर बनाता है, और होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा। तो हमारा जो अगला जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, वो किस तरह होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एन, इस पे ऑलरेडी अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर था ही, और ये अब आ गया दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पर इस बॉन्ड के पे रहा हमारा सिंगल बॉन्ड रहा इस नाइट्रोजन के साथ, और इस नाइट्रोजन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वो रिटेन रहेगा, और यहाँ पर बन गया ट्रिपल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन पेयर लगा यहाँ पर बॉन्ड बनाने में, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यही पर रहा, ठीक है ना। इस बीच वाले का नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रिटेन रहेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ही बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ, कि इस पे लोन पेयर है ही नहीं। अगर इसकी ऑक्टेट देखेंगे तो इसकी ऑक्टेट आपको मिलेगी बराबर कंप्लीट है। देखो, इस बॉन्ड की 2, इस बॉन्ड की भी 2, इस बॉन्ड की 2 हो गए 6, और इस बॉन्ड की 2 8, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर N2 यहाँ पर लीव हो जाता है, क्योंकि N2 जो होता है हमारा वो गुड लीविंग ग्रुप है। N2 पे क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड होता है ये शिफ्ट होता है नाइट्रोजन पे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस मिल जाता है, और यहाँ पर हमारा इसके बाद के जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर हमारा बन जाता है एन, इस नाइट्रोजन पे हमारे 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर निकल जाता है हमारा N2 गैस हो जाता, डिपार्ट होता है। और इस स्टेप में जो हमारा ये वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीन। यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन को हम बोलते हैं नाइट्रीन, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं नाइट्रीन? नाइट्रीन उस वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट को कहते हैं जो होता है मोनोवैलेंट। देखो यहाँ से ये मोनोवैलेंट एक बॉन्ड बनाया है, और इसके वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, जिसके नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और होगा मोनोवैलेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रीन। नाइट आता है, यही रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या करता है काम, इसके बाद इसी में हमारा रीअरेंजमेंट हो जाता है। जो हमारा ये नाइट्रीन होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रोफिलिक? इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको टेंडेंसी है 8 करने की, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की अर्ज है, तो इसके वैलेंस शेल में खाली 6 ही है, ठीक है ना। तो अब ये क्या करता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ इस स्टेप में किस तरह इसका रीअरेंजमेंट होता है। अब ध्यान से देख लीजिए आप, ये बॉन्ड क्या होता है। अब जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट आर, यहाँ पर आपको पूरा अटेंशन रखना है, क्योंकि यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, यही पर आपको सीखना है नाइट्रोजन में किस तरह रीअरेंजमेंट होता है। एन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ हो जाता क्या है, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे है, ये यहाँ पर बनाता है पाई बॉन्ड। अब इस कार्बन की टेट्रा बॉन्ड सेटिस्फाई है, तो जब इसके 4 बॉन्ड आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इस हमारे आर ग्रुप पे। ये होता है एक ही स्टेप में, ये वाली जो होता है ये रीअरेंजमेंट एक ही स्टेप में होता है, मगर मैं आपको 2 स्टेप्स में दिखाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मगर हालांकि ये होता है एक ही स्टेप में होता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, जो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, आर नेगेटिव। यहाँ पर क्या बना हमारा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड एन बन गया, और इस नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4 और 6 ही हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है कि ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज इसको अटैक करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके 6 ही, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेंगे, आर से। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो क्या हो जाता है यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पर ये आर नेगेटिव इस नाइट्रोजन को अटैक करता है। ये होता है एक ही स्टेप में, ये रिएक्शन होती है, ये एक ही स्टेप में होती है। मैंने आपको 2 में दिखाया, इसके बाद क्या होता है, ये आर यहाँ पर इसको अटैक करता है। होता क्या है, एक्चुअली एक ही स्टेप में ये सारा प्रोसेस हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और ये आर यहाँ पर इसको अटैक करता है। तो इसके बाद हमारा क्या बन जाता है, इसके बाद हमारा ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, इसको डबल बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, इस नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब इसके साथ आर ने बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है हमारा। इस सेकंड स्टेप में आप डिपेंड है आप कौन सा न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हो। अगर आप वाटर डालोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप अल्कोहल डालोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप इस स्टेप इसके बाद आप एमाइन डालोगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। जो हमारा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना था ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अब मान के चलते हम अल्कोहल लेते हैं, आर ओ
यहाँ पर H, ठीक है ना। हमें पता है ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो इस तरह से बनता है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन, अल्कोहल का ऑक्सीजन अटैच हो गया, यहाँ पर इसको हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसको R है। अब चूंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया इस कार्बन को, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से अब इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसी का इलेक्ट्रॉन पेयर यूटिलाइज हो गया बॉन्ड बनाने में। और यहाँ पर हमारा N है, इस पे अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, ठीक है ना। अब नेगेटिव चार्ज, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ठीक है ना। जो यहाँ पर बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड जो शिफ्ट हो गया इस नाइट्रोजन पे, तो इसकी वजह से यहाँ पर आ गया दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे बन गया जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसको अटैच यहाँ से हमारा है R, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है इसके बाद, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये चार्ज खत्म करने के लिए क्या होता है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हाइड्रोजन पे अटैक करता है, लेता है यहाँ से हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है हमारा ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है वो ये होता है ROC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बन गया NH और यहाँ पर बन गया हमारा R। तो ये था हमारा फाइनल प्रोडक्ट तब जब हमने न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल किया, यहाँ पर अल्कोहल का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमने यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल किया, OH2 का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर इसको अटैक करेगा, तो सिमिलरली वही जैसे पहले स्टेप में हुआ वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट इस तरह से बनेगा, C यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारा आ गया O, यहाँ पर होगा H, यहाँ पर होगा H और इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर होगा हमारा N, इस पे आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हमारा बन जाएगा R। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज क्या है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ पर अटैक करेगा इस H हाइड्रोजन को, निकालेगा यहाँ से H पॉजिटिव और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो हमारा रिएक्शन, इसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कैसे बनेगा, HOC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारा NHR बन गया, ठीक है ना। तो ये था हमारा फाइनल प्रोडक्ट जब हमने न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल किया वाटर। अब आप इस वाले इंटरमीडिएट को खुद यहाँ पर अमाइन इस्तेमाल कीजिए, RNH2 का इस्तेमाल कीजिए। अब आप खुद बता दीजिए आपके लिए वर्क है या आपके लिए होमवर्क है, आप इसका प्रोडक्ट बता दीजिए। करना क्या है, सिंपली ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, इसको सिमिलरली यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन पे, तो आपका प्रोडक्ट इस तरह बनेगा, RNHC डबल बॉन्ड O NHR। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा इन केस ऑफ अमाइन, ठीक है ना, जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया, ठीक है ना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ फायदा मिला हो, तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।